सदर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद हाजी तवाब खान अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जो आप लोगों ने गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल का ऐलान किया है तो मुतालबात आपके जो हैं सामने आ गए हैं, पहिया जाम करना ही वाहिद हल बचा है? मुतालबात हमारे ये ही चालान है, जरूरी ये बहुत ज़्यादा चालान हो रहे हैं, बहुत भारी जुर्माने हो रहे हैं। ये हमारे मुतालबात है कि इसको जुर्मानों को कम किया जाए और ये जो चालान हुए हुए हैं इसको ख़त्म किया जाए। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि ई चालान से हादसात में 30% तक कमी आई है। आप समझते हैं कि ई चालान का ये निज़ाम मुकम्मल तौर पर ख़त्म होना चाहिए या सिर्फ जुर्मानों में कमी होनी चाहिए? देखिए, आप आज की चालानों का भी हिसाब लगा लें कि चालानों से पैसे कितने इकट्ठे हुए और हमारे हादसात कितने थे हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के। हम वो उसकी बात नहीं कर रहे, टैंकरों की या डैम्परों की बात नहीं कर रहे, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की उस वक्त कितने हादसात थे और आज कितने हैं। ये हमारे तो हादसात वाला मामला ही नहीं, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख कि हमारे हादसात के मामला नहीं है। अच्छा, बेशक फर्क, लेकिन इतना भी नहीं फर्क आया कि हमारे घर बिकने लग रहे हैं। अभी अगर किसी ड्राइवर की जानिब से वाकई ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी होती है तब तो फिर क्या करें? जुर्माने का क्या तरीका होना चाहिए उसके लिए? नहीं, जुर्माना जो ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करे बिल्कुल उस पर जुर्माना भी होना चाहिए, कानून भी होना चाहिए। हम ये नहीं कहते हम ई चालान के सिस्टम के खिलाफ नहीं है, सिस्टम बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। कैमरा जो चालान करे, लेकिन उन्होंने जो वार्डन को वो दे दिए, कैमरे दे दिए, वो उस गाड़ी के सामने खड़े हो जाते हैं। खड़ी हुई गाड़ी कौन सा जुर्म करती है? खड़ी हुई गाड़ी के सामने कि 15,000 का चालान ले लो या 5,000 रुपये नकद दे दो। सही। तो ये बताइएगा हाजी साहब कि क्या ट्रांसपोर्टर्स अपनी गाड़ियों की फिटनेस और फिर ड्राइवर्स की जो ट्रेनिंग होती है, खास करके ये जो ट्रैफिक के कवानीन हैं, इस पर अमल दरामद के लिए क्या जिम्मेदारी कबूल करती है? बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करते। हम पाकिस्तानी हैं, हम शहर के बाशिंदे हैं, क्यों नहीं करते। ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी क्यों नहीं करेंगे। जो हमसे वादे हुए थे कि भाई ये कैमरे का चालान होगा, आपको लाइन मिलेगी, आपको बस स्टॉप मिलेगी और आप उस हिसाब से चलोगे, हम बिल्कुल उस पर तैयार है। हमें कोई परेशानी नहीं है। कैमरा चालान करती है, जिसमें जुर्माने ज़्यादा है। जुर्माने जो है पंजाब में भी ज़्यादा थे, लेकिन उन्होंने तकालीफ को देख के कम किए। हमारी इनसे रिक्वेस्ट है कि भाई सिंध गवर्नमेंट से भी कि हमारे जुर्माने कम करे। बाकी कवानीन के हम बिल्कुल पाबंद हैं और पाबंद रहेंगे। ऐसे तो कोई बात नहीं है कि हम ट्रांसपोर्ट की हम कोई कानून से बालातरी चाहते हैं। मेरे ख्याल से पंजाब और सिंध खासतौर पर कराची की ट्रांसपोर्ट की ना ही कंपैरिजन करे तो बेहतर है। वैसे कराची ऐसा शहर, ट्रांसपोर्ट के मसाइल वैसे ही हैं, पब्लिक बसें भी नहीं हैं इतनी। आपकी इस हड़ताल के बाद कराची के लाखों शहरी मुश्किलात में आएंगे, उसकी जिम्मेदारी किस पे होगी? इसकी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर होगी सिंध की। हमने बार बार बगैर हड़ताल के, बगैर उसके खत लिखे हैं उनको कि भाई हमसे बैठ के बात करें। हमारे पास तमाम मौजूद है, लेकिन उन्होंने किसी किस्म का कोई तवज्जो हमें मजबूर किया गया। हाँ, कफील ये अभी हाजी तवाब खान साहब फरमा रहे थे कि भाई जो ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करे उसके खिलाफ चालान होना चाहिए। खड़ी गाड़ी कौन सा जुर्म करती है? खड़ी गाड़ी ये जुर्म करती है कि उसकी फिटनेस नहीं होती। खड़ी गाड़ी ये जुर्म करती है कि उसमें सीट बेल्ट तो कभी था ही नहीं। खड़ी गाड़ी ये जुर्म करती है कि उसके ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं होता, अंडर एज गाड़ियां चला रहे होते हैं या फिर ओवर एज भी गाड़ी चला रही होती है। ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना। बहुत सारी चीज़ें जिस पे ई चालान हो सकता है। फैसल, हाजी साहब से ये पूछें कि ये जो रेसियाँ लगाते हैं कोचेज़ वाले, मिनी कोचेज़ वाले और ये तमाम लोग, और उसके अलावा जो गाड़ियों की हालत ज़ाहिर है, आए इनको सदर लेके चलते हैं। ये पता नहीं कौन सी गाड़ियों की बात कर रहे हैं कि जो बहुत ही आरामदेह और कंफर्टेबल हैं। इस शहर के अंदर के शहरी बासानी जा रहे हो, उनसे बोलें आए सदर के अंदर चलते हैं। अभी जहाँ इनका ऑफिस है वहाँ जो बड़ी बसेस मौजूद है कोरंगी जाने के लिए, उनकी हालत ज़ाहिर मैं इनको दिखाता हूँ कि वहाँ शहरी किस तरह जाते हैं। लटक कर जाते हैं, छतों पर बैठ कर जाते हैं, उनके पास चेयर नहीं है, उनके पास जो है वो कंफर्ट नहीं है। और उसके अलावा जो अगर हम बात कर लें, सरिये निकले हुए हैं, कोई जख्मी हो जाए, किसी के लग जाए, तो ये पता नहीं किस उसके कौन से आरामदेह सफर की बात कर रहे हैं। ख़वातीन कंपार्टमेंट में मर्द होते हैं, वो वहाँ आराम से सफ़र कर रहे होते हैं। कफील और हाजी साहब, क्योंकि वक्त की कमी है, लेकिन इस पर हम मजीद आगे चल के भी बात करेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।